नया साल ब्यूरोक्रेसी के लिए बदलाव लेकर आया है। गहलोत सरकार ने 12 घंटे के अंतराल में करीब 300 से ज्यादा हुक्मरानों को इधर उधर कर प्रशासनिक सर्जरी कर दी है। जंबो तबादला सूची को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता इसे विधायकों और मंत्रियों की अफसरों पर नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। तो क्या है इस जंबो तबादला सूची के मायने और कैसे बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल भले ही बदल गया हो, लेकिन सचिवालय में प्रशासनिक सर्जरी पिछले साल की तरह बदस्तूर जारी है। गहलोत सरकार ने नए साल के 5वें दिन ही तबादलों की झड़ी लगा दी। शासन सचिवालय से महज 12 घंटे में ही धड़ाधड़ करीब आधा दर्जन तबादला लिस्ट जारी हुई। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएएस और आरपीएस के करीब 479 अधिकारियों को बदल दिया गया। इस प्रशासनिक सर्जरी से ब्यूरोक्रेसी भी सख्ते में है। एक साथ इतने तबादले होने से सरकारी कार्यालयों में केवल ट्रांसफर की ही चर्चा रही। 12 घंटों में धड़ाधड़ जारी हुई तबादला लिस्ट। 21 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, 56 आईपीएस बदले, 28 आईएफएस को मिली नई जिम्मेदारी, 2 आईआरएस अधिकारी भी ट्रांसफर, 183 आरएएस अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी। सिर्फ 12 घंटे के अंतराल में सरकार ने तबादला लिस्ट जारी ही नहीं की, बल्कि ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक तंत्र को मथ दिया, यानी कि प्रशासनिक सर्जरी कर डाली। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रभारी अजय माकन हाल ही में जयपुर और कोटा संभाग में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विधायकों से मिले थे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो नेगेटिव फीडबैक दिया था, ये उसी का असर है कि गहलोत सरकार ने ताबड़तोड़ पूरी ब्यूरोक्रेसी का ढांचा ही बदल दिया है। गहलोत सरकार ने प्रमुख शासन सचिव से लेकर उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को इधर उधर करके जता दिया है कि ब्यूरोक्रेसी को सरकार की सुशासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पसीना बहाना ही पड़ेगा, तो कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी। नहीं तो यह तय है कि कोई भी अधिकारी लंबे समय तक एक जगह नहीं टिक पाएगा। अब नजर डालते हैं सरकार की ब्यूरोक्रेसी पर हुई सर्जरी की। यूं बदला प्रशासन का चेहरा। 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले, 2 जिलों के कलेक्टर बदले गए, 78 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बदले गए, 103 डीएसपी बदले, 48 जगह एसडीएम बदले गए। बड़ी संख्या में जिला परिषदों के सीईओ और अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी बदले गए। इधर ब्यूरोक्रेसी के तबादलों ने सियासत को भी हवा दे दी है। सरकार की तरफ से ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करने पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर अधिकारियों को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को तबादलों की सरकार करार दिया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में तबादले करना ब्यूरोक्रेसी की अस्थिरता को प्रदर्शित करती है। ये भी पहली बार हुआ है, बहुत नीचे से लेकर उच्च स्तर तक, और इस तरीके से पिछले 2 सालों में मेरे पास पूरी संख्या तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार तबादलों की भी सरकार है। ये खुद तो बदलेगी, लेकिन अधिकारियों को जिस तरीके से दंडित करना, उनको प्रताड़ित करना और उसमें अच्छी ब्यूरोक्रेसी को ठिकाने लगाना, ये काम भी इस सरकार ने किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब गहलोत सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। नौकरशाही के लिए पिछला साल भी उथल पुथल भरा रहा। पूरे साल हर महीने औसतन आईएएस अधिकारियों की 2 तबादला लिस्ट जारी हुई। सबसे चर्चित तबादला लिस्ट 2 जुलाई को आई, जिसमें आधी रात को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को अचानक हटा दिया गया। पिछले साल सरकार ने 18 से ज्यादा तबादला लिस्ट जारी करके 200 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया था। अब नए साल के शुरुआती दिनों में ही जंबो तबादला लिस्ट ने सरकार की मंशा जाहिर कर दी है। ऐसे में नौकरशाह चिंता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।